बीरबल स्टो के सभी प्रेमी जनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को बिहार के चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं। प्रचारक भी पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी में लग चुके हैं। बीरबल स्टो ने पूरी निष्पक्षता के साथ सभी बड़े एवं छोटे दलों का ज्योतिषीय ग्रहों के शुभ अशुभ फलों को देखने एवं बताने का प्रयास किया है। इन ग्रहों की यात्रा 4 भाग में समाप्त होगी। इस वीडियो के पहले भाग में मैं एनडीए के भविष्य की चर्चा करूंगा। देखना है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर के मतदान में ग्रह जनता को किस दिशा में ले जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे ध्यान से सुने। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का कष्ट करें। विषय: एनडीए का भविष्य ग्रहों की दृष्टि से। नमस्कार, मैं बीरबल स्टो से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावी माहौल की, जहाँ सत्ता के समीकरण तो रोज बदल रहे हैं, लेकिन ग्रहों की चाल कभी भ्रमित नहीं करती। ग्रह स्थिति: नवंबर 2025 का खगोलीय परिदृश्य। 6 और 11 नवंबर 2025 को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के समय आकाश में मुख्य ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी। शनि मीन राशि में, जो जनता के मन में स्थिरता परंतु साथ ही एक गहरी समीक्षा की भावना भी पैदा करेंगे। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में, जो भावनात्मक निर्णय, जनहित और शिक्षा पर जोर देंगे। राहु कुंभ राशि में, जो नए विचारों, गठबंधनों और प्रयोगात्मक राजनीति का संकेत दे रहे हैं। केतु सिंह राशि में, जो पुराने नेतृत्व के लिए परीक्षा का समय पैदा कर रहे हैं। मंगल तुला राशि में, जो संघर्ष, जोश और प्रतिस्पर्धा का योग बना रहे हैं। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव बताता है कि 2025 का यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक और वैचारिक परीक्षा की भी होगी। ग्रह कह रहे हैं बदलाव की चाह है, और स्थिरता की तलाश भी उतनी ही गहरी है। एनडीए पर ग्रह की दृष्टि सत्ता और संघर्ष के बीच है। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू और हम जैसे दल शामिल हैं। शनि मीन राशि में इस गठबंधन को अनुभव और अनुशासन का वरदान दे रहे हैं। शनि कहते हैं पुराने रास्ते से हटो तो ही नया विश्वास मिलेगा। यानी एनडीए यदि अपनी नीति को जनता की नई अपेक्षाओं के अनुरूप बदले तो ग्रह उसकी स्थिरता को शक्ति में बदल सकते हैं। गुरु कर्क में होने से जनता में भावनात्मक निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह एनडीए के लिए मिश्रित संकेत है, जहां एक और विकास और राष्ट्रीय नीति की छवि लाभ देगी, वहीं स्थानीय असंतोष या उपेक्षा ग्रहों की दृष्टि में कमजोर बिंदु बन सकती है। कुंभ का राहु का प्रभाव बताता है कि गठबंधन की रणनीति में नए चेहरे, युवा भाषण और टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। एनडीए के पक्ष में ऊर्जा ला सकता है। यह चुनाव पुराने ढर्रे पर नहीं जीता जाएगा। ग्रह कह रहे हैं
जिसने नवाचार अपनाया वही लाभ पाएगा। नेतृत्व योग और आंतरिक ऊर्जा। एनडीए के नेतृत्व पर सूर्य शनि की दृष्टि है, जो संघर्ष के बाद सफलता का योग देती है। यह दृष्टि बताती है कि गठबंधन के भीतर मतभेद या समन्वय की परीक्षा होगी, परंतु यदि अनुशासन और परिपक्वता बरकरार रही तो शनि का बल सत्ता सुरक्षा का आशीर्वाद दे सकता है। तुला का मंगल इस समय सामाजिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को तीखा कर देगा, लेकिन यही मंगल एनडीए को रणनीतिक गति और संगठन बल भी प्रदान करेगा। ग्रह संकेत दे रहे हैं, यदि एनडीए जनता के मूड को सही दिशा में साध ले तो पुनः सत्ता का द्वार ग्रहों के अनुसार खुल सकता है। जनता की भावना और ग्रह का संकेत। कर का गुरु कह रहे हैं, जनता इस बार भावनात्मक नहीं, अनुभव आधारित निर्णय लेगी। और मीन का शनि कहते हैं कि जनता स्थिरता चाहती है, पर कठोर समीक्षा के साथ। इसका अर्थ है एनडीए को इस बार केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि जन विश्वास की पुनर्स्थापना का चुनाव लड़ना होगा। निष्कर्ष। एनडीए के लिए ग्रहों का संदेश। ग्रह कह रहे हैं, संघर्ष रहेगा, परंतु संभावनाएं भी प्रबल हैं। यदि गठबंधन भीतर से एकजुट रहा और जनता के मन की बात को समझा तो शनि का आशीर्वाद सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि संवाद टूटा तो राहु भ्रम की राह भी दिखा सकता है। यानी एनडीए के लिए यह चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, एक ग्रहों की परीक्षा भी है, जहां जीतने से पहले स्वयं को साबित करना अनिवार्य है। अगले भाग में हम देखेंगे कि महागठबंधन के ग्रह क्या कहते हैं। क्या विपक्ष के तारे सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं या ग्रह किसी और दिशा में संकेत दे रहे हैं। मैं हूं बीरबल स्टोर। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, जहां ग्रह बताएंगे महागठबंधन का भविष्य। यदि को जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो अपना भविष्य जानना चाहें कि वो जीतेंगे कि चुनाव हारेंगे, अगर ये जानना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगले भाग में, दूसरे भाग में महागठबंधन की भविष्य की चर्चा करेंगे। आगे शिव शक्ति की जय शिक्षा। जय शिव शक्ति।